हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले अपने चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्लास 12 का। इससे पहले का जो पोर्शन था वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड चेक। राइट, अब सुनो पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि इस अर्थ पे सिर्फ एक स्पीशीज़ हो? नहीं ना। तो कोई भी हैबिटेट हो वहाँ पे एक स्पीशीज़ तो सर्वाइव होना ज़रूरी नहीं है ना कि वहाँ पे एक स्पीशीज़ हो। कई सारी स्पीशीज़ होती हैं। एग्जाम्पल रैट, रैबिट, एलिफेंट, हम लोग हो गए खुद, कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे वायरस, अलग अलग स्पीशीज़ हमारे पास है ना। तो कोई भी एक ऐसा हैबिटेट नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज़ रही हो। राइट, अब रहने के लिए किसी भी स्पीशीज़ को क्या रिक्वायरमेंट होती है? भाई नॉर्मल सी बात है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ? प्लांट के ऊपर। अगर प्लांट नहीं होगा तो क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। तो बेटा इसी तरीके से एग्जाम्पल मानो तुम्हारा शेर है। अगर बेटा शेर हमारे क्या होता है? कार्निवोर। अगर उसके पास बेटा कोई और स्पीशीज़, मान लो डियर, अगर नहीं हुआ तो क्या शेर जिंदा रह पाएगा? नहीं। तो बेटा कोई भी रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ पे डिपेंड होना पड़ेगा अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। ठीक है, यानी कि प्लांट स्पीशीज़ खुद यहाँ तक कि सर्वाइव नहीं कर सकती। कैसे? तुमने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, जो हमारे प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, है ना। वो नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट्स के अंदर बेटा पहले ब्रेक डाउन करवाएंगे, देन फिर उसको यूज़ करते हैं वो। राइट, नेक्स्ट हमारे पास खुद प्लांट यहाँ तक कि पॉलिनेशन अपना कंप्लीट नहीं करवा सकता अगर प्लांट एनिमल नहीं हुआ तो प्लांट को किसकी जरूरत पड़ गई? एनिमल्स की भी पड़ गई। तो यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स अकेले रह ही नहीं सकते, आइसोलेट हो ही नहीं सकते, है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं ना। क्या बनवाने के लिए? बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए। राइट, अब सुनो, हमारे पास आती है बेटा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। समझा देती हूँ। इंटर मतलब दो, है ना। जैसे कि इंटर स्कूल कंपटीशन, एक स्कूल ये, उनके बीच में कंपटीशन होता है ना। इसी तरीके से इंटर स्पेसिफिक यानी एक स्पीशीज ये, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन नोन एज इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कितनी हो सकती है बेटा? हमारे पास 6 होती हैं। नंबर 1 म्यूचुअलिज्म मतलब सबका साथ सबका विकास। स्पीशीज, इसको भी फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा। कंपटीशन, तुम खुद बताओ क्या कंपटीशन में कोई फायदा होता है? नहीं। अभी जैसे वॉर हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमारे को भी नुकसान हुआ है और उनको भी नुकसान हुआ है। तो कंपटीशन में दोनों का ही क्या होगा? नुकसान ही होना है। प्रेडेशन, तुम खुद बताओ, अगर बेटा हमारे एक तरीके से शेर किसको ईट कर रहा है? लोमड़ी को। तो क्या शेर का यहाँ पे फायदा हुआ, लेकिन क्या लोमड़ी का फायदा हुआ? नहीं। तो प्रेडेशन क्या होगा? किसी को कंप्लीटली खा जाना। तो उसको तो फायदा हुआ शेर का, लोमड़ी का फायदा नहीं हुआ। पैरासिटिज्म, अपने सिर को चेक करो, जू वगैरह, तो जू को तो फायदा है ना, उसको तो खून मिल रहा है खाने के लिए, चूसने के लिए। क्या हमें कोई फायदा है? नहीं। तो पैरासिटिज्म जिसमें स्पीशीज एक हो, यानी एक को फायदा होगा, दूसरी को नुकसान। कम्युनलिज्म, बेटा कम्युनलिज्म तो सबसे अच्छा है, यानी कि जिसमें एक को फायदा, दूसरे को ना नफा ना नुकसान। एग्जाम्पल बेटा एक क्लास है, क्लास में बेटा टीचर यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। अब टीचर बेटा पढ़ा रहा है आपको, अब तुम अब पढ़ो या ना पढ़ो, क्या टीचर को कोई फायदा होने वाला है? नहीं, उसको तो जब भी इतनी सैलरी मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग अच्छा पढ़ोगे तो बेटा आपकी जिंदगी तो अच्छी बनेगी ना। तो कम्युनलिज्म मतलब एक को फायदा, दूसरे को ना नफा ना नुकसान। अमेनिज्म जस्टिस का उल्टा, यहाँ पे आपको फायदा हो रहा था, अब आप अपने आप को नुकसान कर लो, और टीचर पे तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो यानी यहाँ पे आपने पढ़ा तो आपको फायदा, नहीं पढ़ा तो आपको नुकसान। दैट्स इट। राइट, अब सुनो, अब म्यूचुअलिज्म मैंने आपको बता दिया, जिसमें दोनों को फायदा म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को लॉस कंपटीशन, जिसमें एक को फायदा दूसरे को नुकसान पैरासिटिज्म और प्रेडेशन। ठीक है। कम्युनलिज्म क्या होगा? जिसमें एक टीचर यानी टीचर को कोई नुकसान फायदा नहीं, लेकिन आपको जरूर फायदा होने वाला, तो कम्युनलिज्म। अमेनिज्म जस्टिस का उल्टा, एक को नुकसान, दूसरे को ना नफा ना नुकसान। ठीक है। तो प्रेडेशन बेटा क्या है? तुम खुद बताओ। हम जैसे कि हम ना प्लांट को एक तरीके से खाना वाना, प्लांट हम ईट कर रहे हैं, तो इसकी एनर्जी किस पे गई? हम लोगों पे आई। हमें भी तो कोई ना कोई खाएगा, हमारी एनर्जी किस पे जाएगी? दूसरे पे। तो एक तरीके से प्रेडेशन हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर करवा रहा है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। राइट, एग्जाम्पल टाइगर और डियर, अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो वो भी क्या होगा? प्रेडेशन। टाइगर उसको खाएगा, लोमड़ी को, डियर को, हिरण को, इन सबको ईट करेगा। नेक्स्ट
स्पैरो। बेटा तुम्हारे पास कोई बर्ड है, राइट। अब बर्ड ना बेटा एक सीड को खा रहा है, तो वो भी प्रेडेशन हुआ। हाँ जी, क्यों? क्योंकि सीड भी तो आगे जाके प्लांट बनता ना। तो एक तरीके से हमने क्या किया, इसको बेटा कंप्लीटली इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको खा लिया, तो वो भी क्या होगा, प्रेडेशन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, अब जैसे कि हम लोग हैं, हम बेटा हम प्लांट को ईट कर रहे हैं, तो हम भी तो प्रेडेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो एनिमल ईटिंग प्लांट्स वो भी क्या है, प्रेडेटर्स ही हैं। प्रेडेटर से अलग नहीं है वो लोग, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हो गए, राइट। अब सुनो, आखिरकार प्रेडेटर का रोल क्या है बेटा हमारे इकोसिस्टम में, काफी मेन रोल प्ले करते हैं। कैसे? प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में करते हैं। अब तुम खुद बताओ, अगर शेर नहीं हुआ बेटा जंगल में, तो सारे हिरन, लोमड़ी वगैरह सबकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो जाएगी? अब इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा आपस में लड़ झगड़ के अपनी ऑलरेडी बेटा अपनी पॉपुलेशन खत्म कर देंगे। एक तरीके से ये पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर प्रे की पॉपुलेशन बढ़ गई, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी बेटा इकोसिस्टम में, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास ना मैंने एक स्पीशीज यहाँ पे छोड़ दी इस जंगल में, ठीक है, लेकिन इसको खाने वाला कोई नहीं है, प्रेडेटर कोई भी नहीं है, तो तुम्हें लगता है इसकी पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, इकोसिस्टम इनबैलेंस होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है बेटा 1920 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक था प्रिकली पियर कैक्टस, ठीक है। ये बेटा कुछ ही सालों में इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा फैल गया ना, है ना, रैपिड ग्रोथ की इसने अपनी, एक तरीके से बेटा बिल्कुल खतरा बन चुका था, हैवॉक बन चुका था, ठीक है। मिलियंस ऑफ हेक्टर्स में बेटा इसने अपनी ग्रोथ बढ़ा ली। इससे क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इनको कोई खाने वाला नहीं था, तो बेटा इसको खत्म करने के लिए हमें क्या लाना पड़ा, प्रेडेटर। अब बेटा कैक्टस की मौत लानी पड़ी, तो कैक्टस फीडिंग मौत, ठीक है। तो कैक्टस को खाने के लिए क्या लाए हम, मौत लाए, कैक्टस फीडिंग मौत, राइट। इसके अलावा बेटा हमारे पास ये लोग ना कंपटीशन भी कम करते हैं, किसके बीच में, प्रे। मान लो बेटा ये तुम्हारे पास एक रैबिट है, एक ये रैबिट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास इतनी सी घास है, तो ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा कि भाई मैं इसको ईट करूँगा। तो एक तरीके से कंपटीशन प्रे के बीच में भी तो कम हो गया ना, क्योंकि बेटा ऑलरेडी वो उसको खा के बैलेंस कर देता है, राइट। तो प्रेडेटर मेंटेन करके चल रहे बेटा इनके बीच का कंपटीशन को भी, राइट। एग्जाम्पल तुम्हारे पास है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के अंदर बेटा एक पिसास्टर था, राइट। पिसास्टर एक प्रेडेटर होता है, उसको हमने यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो 10 इन्वर्टिब्रेट्स पहले यहाँ पे रहते थे जिनको पिसास्टर खाया करता था। अब ये 10 इन्वर्टिब्रेट्स भी खत्म हो गए। कैसे? क्योंकि बेटा आपस में बेटा इनका कंपटीशन इतना बढ़ गया, एक दूसरे को मार दिया, एक्सटेंट हो गए बेटा एक ही साल में, ठीक है। तो यानी कि प्रे की पॉपुलेशन को किसने कंट्रोल कर रखा था, प्रेडेटर ने कंट्रोल कर रखा था, राइट। अब सुनो, अब बेटा प्रेडेटर इतना भी खतरनाक नहीं होना चाहिए कि उसके चक्कर में सारे के सारे प्रे की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए। प्रेडेटर इतना भी एफिशिएंट या फिर इतना ओवर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए कि पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए, किसकी, प्रे की। तो इससे बचने के लिए बेटा हमारे पास कई सारे मैकेनिज्म अपनाए हैं प्रे ने, चारे ने, ताकि वो अपने आप को बचा सके। आपने जैसे कि गिरगिट देखा होगा, चैमलियन किस कलर का होता है, अलग अलग कलर होता है, इसको तो कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि तो वो कैमोफ्लेज यूज़ करते हैं। जैसे फ्रॉग है तुम्हारा, फ्रॉग का कलर क्या होता है, ग्रीन ग्रीन। कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, उसे कहते हैं कैमोफ्लेज, ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। एग्जाम्पल हमारे जो फौजी होते हैं, जंगल में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, उनकी जो ड्रेस है वो किस कलर की है, ग्रीन कलर की। क्यों? ताकि वहाँ का बैकग्राउंड भी क्या होता है जंगलों में, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ताकि उन्हें कोई डिटेक्ट ना कर पाए, राइट। तो बेटा कुछ ने कैमोफ्लेज कर रखा है, किसी ने पॉइजनस सब्सटेंस अपने अंदर रखा है, जहरी रख रखा है। एक है बेटा मोनार्क बटरफ्लाई, नाम है इसका मोनार्क बटरफ्लाई, इतनी ज़्यादा डिस्टेस्टफुल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। डिस्टेस्टफुल कैसे हुई? क्योंकि बेटा इसने कैटरपिलर स्टेज में एक तरीके से एक पॉइजनस वीड खा लिया। जब इसने खुद ही जहर खा लिया तो क्या इसके अंदर टेस्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इतनी डिस्टेस्टफुल है, इसको बेटा कोई खाता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास कई सारे ना बेटा नियरली 25% ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि प्लांट के सैप को खाते हैं, ठीक है। ऐसो को कहते हैं फाइटोफैगस। अब तुम्हें पता प्लांट है बेटा, प्लांट अपनी जगह से भाग तो सकता नहीं है, हम तो जा सकते हैं, तो प्लांट तो अपने आप रन नहीं कर सकते ना, तो इसलिए उनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होगा, कांटे, थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल कैक्टस अकेसिया, ठीक है। अकेसिया कैक्टस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, थॉर्न्स प्रेजेंट है, राइट। इसके अलावा बेटा कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने अंदर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज कर रहे होते हैं,
ज़रूर नहीं प्लांट्स हो, कुछ ना कुछ ऐसे प्रे जो अपने अंदर केमिकल्स स्टोर कर रखेंगे। जैसे उसे कोई खाएगा वो केमिकल उसकी बॉडी को होस्ट के अंदर जाएगा, होस्ट बेटा ख़त्म हो जाएगा, है ना। कैसे हो सकता है, उसका डाइजेशन ख़राब हो जाए, या फिर उसका रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ तक कि वो होस्ट मतलब जो प्रेडेटर है वो ख़त्म भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आपने आकड़ी का पेड़ देखा होगा, छोटा सा होता है, कहीं पे भी उग जाता है, वो वीड है। तो कैलोट्रोपिस कहीं पे भी उगा रहता है। कैलोट्रोपिस के अंदर देखा होगा दूध की तरह एक सब्सटेंस निकलता है, वो दूध नहीं है, वो एक तरीके से केमिकल है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एक पॉइजन है। तो तुमने देखा होगा उसके आसपास कोई भी कैटल या कोई भी गॉट उसको खाती नहीं है, ठीक है। कोई जहर को खाना क्यों पसंद करेगा। इसके अलावा बेटा हमारे फेवरेट निकोटिन, कैफीन, क्विनिन, है ना, स्टाइनिन और तुम्हारे ओपियम, ये क्या चीज़ है। निकोटिन तंबाकू में जो हम डालते हैं, कैफीन कॉफ़ी में डाल रहे हैं, ओपियम गांजा, चरस गांजा, ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है सब। ये बेटा प्लांट्स ने अपने अंदर खुद ये चीज़ें बनवाई थी ताकि उनको कोई ईट ना कर सके, और देखो हम लोग इन्हें यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या किया, किसी ने बेटा कैमोफ्लेज कर लिया, कोई मोनार्क बटरफ्लाई कोई डिस्टेस्टफुल हो गया, किसी ने पॉइजन अपनी बॉडी में बना लिया, राइट। किसी ने केमिकल स्टोर कर रखे हैं, है ना, कोई जहर निकाल रहा है, कोई निकोटिन, कैफीन, क्विनिन, ओपियम, सटाइवा, ये सब रख रहा है अपनी बॉडी के अंदर ताकि प्रेडेटर से वो लोग बच सके, राइट। इसके बाद आता है कंपटीशन। अब कंपटीशन का मतलब है क्या है, तुम खुद मानो, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, पेपर है बेटा नीट का। अब नीट में बेटा रैंक तो किसी की आएगी ना, नंबर 1 पे तो कोई एक ही बच्चा आ पाएगा, 2 पे तो नहीं आ पाएंगे, 2 बच्चे एक रैंक पे। तो इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि भाई मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं फर्स्ट आऊँगा। तो ज़रूरी नहीं है कंपटीशन हमेशा क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ में हो, अनरिलेटेड स्पीशीज़ में भी हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लो ये घास है, ठीक है, यहाँ पे रैबिट है, यहाँ पे मान लो फ्रॉग है, ठीक है, और तुम्हारा गॉट मान लो, घास है सिर्फ इतनी सी, इनके बीच में भी तो फिर कंपटीशन होगा कि नहीं मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा ग्रास को। तो इन अनरिलेटेड स्पीशीज़ के अंदर भी हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल है बेटा, अमेरिका की एक बेटा लेक है, ठीक है, लेक थी, तो वहाँ पे क्या था, पहले फिश रहा करती थी वहाँ पे, ठीक है। अब बेटा वहाँ पे आ गए मेहमान, कौन, विजिटिंग फ्लैमिंगो आ गए। अब विजिटिंग फ्लैमिंगो और तुम्हारे पास फिश, दोनों का खाना था सेम, जू प्लैंकटन, यानी रिसोर्सेज क्या थे इनके, सेम। तो इससे में क्या समझ में आया, अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी एक रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं रिसोर्स जब कम होंगे तो ही कंपटीशन होगा, जब रिसोर्सेज कई ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, तो भी कंपटीशन हो सकता है, राइट। तो यानी कि कैसे, मान लो एक तुम्हारे पास यहाँ पे खेत है, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 बकरी छोड़ दी, एक बकरी तो काफ़ी ज़्यादा खाती है, एक बकरी काफ़ी कम खाती है, यानी एक की फीडिंग एफिशिएंसी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई, दूसरे की काफ़ी कम है। तो फ़ायदा किसको होगा, जिसकी फीडिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी, है ना। तो यानी कंपटीशन क्या कहता है, जिसकी फिटनेस यानी जिसकी जो आर वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ही सर्वाइव कर पाएगा, राइट, वो ज़्यादा सुपीरियर हो पाएगा। तो बेटा हमारे कुछ गॉस साइंटिस्ट थे, गॉस और बाकी इकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या बताया कि सुपीरियर स्पीशीज़ हमेशा इन्फीरियर वाले को ख़त्म कर देती है ना। जैसे कि तुम्हारा जो टाइगर और डियर था, टाइगर किसको ईट कर रहा था, डियर को, क्योंकि टाइगर क्या है खुद सुपीरियर और डियर क्या है इन्फीरियर। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आई। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास ना बेटा क्या था, अब एक चीज़ समझना, एक यहाँ पे एक आइलैंड था, नाम है गैलापागोस आइलैंड, राइट। यहाँ पे बेटा टॉर्टॉइज रहते थे, ठीक है, टॉर्टॉइज यहाँ पे रहते थे। जैसे बेटा मैं यहाँ पे बकरी लेके आई ना, बकरी की वजह से सारे के सारे टॉर्टॉइज बेटा विलुप्त हो गए। क्यों, क्योंकि बेटा इनकी जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी ना गॉड्स की, वो काफ़ी ज़्यादा थी, राइट। तो इस तरीके से सुपीरियर वाली इन्फीरियर को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव रिलीज, इसका मतलब क्या है, खतरा तुम्हारे सिर से हटा दिया, है ना। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एक जंगल है, इसमें से मैंने सारे शेर बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे जो इन्फीरियर स्पीशीज है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी ना, जितने जो डियर वगैरह थे वो सारे अच्छे से रह पाएंगे इन्फीरियर स्पीशीज। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या कहती है, जब हम कॉम्पिटिंग स्पीशीज को ही वहाँ से रिमूव कर देंगे जो सुपीरियर स्पीशीज थी, तो आराम से लोग रह पाएंगे इन्फीरियर वाले। एग्जाम्पल, मान लो आप लोग क्लास में बैठे हो, टीचर ने दिया टेस्ट, आपके सिर पे बेटा डंडा लेके खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो टीचर आपके इधर से हटा, आप बेटा आराम से बैठ जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, क्यों, आपको डर ही नहीं होगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज यानी कि रिलीज फैक्टर एक तरीके से हमने क्या कर दिया, रिमूव आउट कर दिया सुपीरियर स्पीशीज को वहाँ से,
राइट। इसके बाद बताता है कॉर्नेल्स का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने हमें क्या बताया कि सुपीरियर एक स्पीशीज थी जो कि बैलेनस थी। कौन थी? बैलेनस। ये बेटा पहले किसको खाया करती थी? कैथालेमस को। लेकिन जैसे ही हमने बैलेनस को वहां से हटा दिया ना, तो कैथालेमस बेटा अपनी पॉपुलेशन उन्होंने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगा कॉम्पिटिटिव रिलीज का। इसके अलावा हर्बीवोर्स और प्लांट काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू कॉम्पिटिशन। क्यों? क्योंकि हम लोग बेटा एक ही जगह पे रह रहे हैं, और जो कार्निवोर होते हैं वो बेटा किसी की भी चीर फाड़ वगैरह आराम से कर सकते हैं। तो ज़्यादा खतरा किसको है? हर्बीवोर्स को और प्लांट्स वगैरह को है। ठीक है, इसके बाद आता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या कहता है हम लोग जानते हैं। अगर बेटा एक ही रिसोर्स है और उस पर बेटा डिपेंडेंट काफ़ी लोग हैं, ठीक है, कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, तो बेटा वो लोग आपस में मिलकर रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन्फीरियर वाली को बेटा कौन खत्म कर देगा? सुपीरियर वाला। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ बेटा मेथड, कुछ ना कुछ बेटा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे क्या हो सके? हमारे पास को एग्जिस्टेंस हो सके। को एग्जिस्टेंस मतलब भाई तू भी रह ले साथ मिलके, मैं भी रह लेता हूँ। ठीक है, पहले जबकि इनके बीच में लड़ाई होती थी, अब नहीं होगी कोई लड़ाई। ठीक है, कैसे करते हैं? रिसोर्स पार्टीशनिंग। एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे बेटा तुम्हारे पास 2 स्पीशीज़ हैं, ठीक है, मान लो ये तुम्हारे पास 2 स्पीशीज़ हो गई, एक स्पीशीज़ यहाँ, एक स्पीशीज़ यहाँ। एरिया इनका बेटा सेम है, यहाँ पे बेटा पानी है, पानी पीने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली कहेगी भाई मैं सुबह पानी पी लूँगी, ये वाली स्पीशीज़ कहेगी मैं रात को पी लूँगी। तो यानी कि इन्होंने क्या किया? एक दूसरे के बीच में जो कंपटीशन था उसको डिले कर दिया, उसको हटा दिया, एक तरीके से रिमूव आउट कर दिया। रिसोर्सेज को पार्टीशनिंग, उसको एक तरीके से उसको डिवाइड कर दिया कि भाई इस टाइम तक आप लोग आ सकते हो, उस टाइम तक बेटा हम लोग आ सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइम चेक किया कि कब हम फीड कर सकते हैं, अलग अलग फॉरगेजिंग पैटर्न्स को हमने यूज़ किया। ठीक है, तो इसको प्रूफ भी करके दिखाया मैकआर्थर साइंटिस्ट ने। ठीक है, कैसे किया? इन्होंने बोला देखो पहले 5 लोग थे, वो मिल के साथ नहीं रहते थे, लेकिन जैसे रिसोर्स पार्टीशन किया तो एक ही पेड़ पे बेटा 5 के 5 जिंदा रह गए, कोई भी कंपटीशन उनके बीच में नहीं हुआ, आराम से कोएग्जिस्ट कर गए, क्योंकि उन्होंने बेटा टाइम अलग अलग चूज़ किया ना। तो ये कॉम्पिटिटिव एक तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया? कम कर दिया कंपटीशन ड्यू टू रिसोर्स पार्टीशनिंग। राइट, फिर आता बेटा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट, है ना। तुम्हारे सिर पे मान लो क्या है, जू बैठी है, तो वो क्या है? पैरासाइट। यानी जो मेरी बॉडी के ऊपर रह के अपना खाना ड्राइव करते हैं, दैट इज नोन एज पैरासाइट। अब पैरासाइट कहाँ रहता है? होस्ट की बॉडी पे, होस्ट स्पेसिफिक, यानी उसको को इवॉल्व होना पड़ेगा। मतलब मान लो मैंने सिर पे ना अपने सीरम यूज करना स्टार्ट कर दिया, अब सीरम के अंदर है केमिकल, तो बेटा उसको उस केमिकल से लड़ने के लिए भी ताकत चाहिए, यानी उसे कुछ ना कुछ बेटा मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा जिससे उस सीरम के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, बाकी हम लोग जानते हैं बेटा अलग अलग लाइफस्टाइल होती है पैरासाइट की। एग्जाम्पल, उसके अंदर अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं होते। तुम खुद बताओ, वो मेरी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे सिर पे, उसको क्या जरूरत है भाई कुछ सेंस करने की? ठीक है, उसको चिपकना मेरी बॉडी पे तो क्या चाहिए? एडहेसिव ऑर्गन। सक्कर्स, खून चूसना तो क्या चाहिए? सक्कर्स चाहिए। उसको डाइजेस्ट सिस्टम नहीं चाहिए। क्यों? जब मेरी ब्लड ही उसने बेटा सक कर लिया, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट थे? सारे न्यूट्रिशन, तो उसको क्या जरूरत है बेटा? डाइजेस्ट सिस्टम की। ऑलरेडी सब कुछ वहाँ पे न्यूट्रिशन बन के आए हैं। हाँ, इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी काफ़ी है। अगर तुम्हारे सिर पे एक जो चढ़ गई ना, अगले दिन बेटा 50 मिलेंगी, क्योंकि इनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो इनकी जो लाइफ साइकिल वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ये 1 या 2 होस्ट को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल बेटा लिवर फ्लूक, ये पैरासाइट है, ये स्नेल या फिर फिश पे डिपेंड होता है ताकि लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। इसके अलावा है मलेरिया। मलेरिया का हम लोगों ने पढ़ रखा है। मलेरिया बेटा यहाँ पे क्या होगा? हमें होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा ऐसे पैरासाइट जो कि होस्ट पर डिपेंड है। ठीक है, अब खुद बताओ, अगर मानो तुम्हारे पास तुम्हारे पास एक गाय है, गाय के ऊपर बेटा कई सारे टिक्स लगे हो, कई सारे कीड़े। ठीक है, एक गाय ये हेल्दी है, तो तुम खुद बताओ बीमारी किसको ज़्यादा लगेगी? अच्छा तुम अपने आप को सोचो, एक बच्चा जो कि बीमार रहता है, एक बच्चा जो बीमार नहीं रहता, तो ज़्यादा मरने के चांस किसके हैं? जो बीमार रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जिसके ऊपर बेटा पैरासाइट बैठा रहेगा उसको बेटा ज़्यादा खतरा है, किससे? प्रेडेटर से, क्योंकि वो हाईली वल्नरेबल होते हैं, उनको प्रेडेशन आराम से किया जा सकता है, आराम से बेटा उसको शिकार किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी खुद क्या हो गई है? फिजिकली वीक।
ठीक है। तो पैरासाइट हमारे पास दो तरीके के होंगे, एक्टो पैरासाइट यानी कि जो बॉडी के ऊपर रहते हो, एग्जाम्पल जो हो गए बेटा ह्यूमंस के ऊपर, लाइस, टिक्स हो गए बेटा डॉग्स पे। इसके अलावा बेटा हमारे पास ना वेल होती है, ठीक है, वेल के ऊपर बेटा कोई बैठा रहता है कॉपीपॉड्स, ठीक है। इसके अलावा बेटा कसकटा क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है, ये खुद प्लांट की बॉडी के ऊपर रहता है और उसी से बेटा न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। तो ये भी एक तरह से क्या होगा, एक्टो पैरासाइट हो गया, ठीक है। फिर आता है एंडो पैरासाइट, एंडो मतलब अंदर, एंडो अंदर, अंदर यानी जो बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, लंग्स के अंदर, आरबीसी के अंदर। अब इनकी जो लाइफ साइकिल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। इनका जो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर तो सिंपल होगा, लेकिन इनके जो रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है ना। फिर आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ये ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, सुनो। मान लो ये तुम्हारे पास एक घोंसला है, ठीक है। किसका घोंसला है, कौवे का। अब कौवे का यहाँ पे एक बच्चा रखा है, यहाँ पे बेटा कोयल आई, कोयल ने भी अपना बच्चा यहाँ पे रख दिया। अब ये दोनों बच्चे क्या सेम दिखते हैं, ठीक है। तो बेटा इस कौवे को पता ही नहीं चलेगा मेरा कौन सा बच्चा मेरा कौन सा नहीं है, तो वो इन्हीं को अपना समझ के बेटा पालता रहता है, ठीक है। अपना न्यूट्रिशन खाना पानी जो भी देता रहेगा। अब जैसे बेटा बच्चे बड़े हो जाएंगे छोड़ के भग जाएंगे बेटा बच्चे। तो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, जिसमें पैरासिटिक बर्ड अपने एग्स को होस्ट के नेस्ट के अंदर रख देता है और फिर होस्ट उन्हें अपना ही समझ के उनको इंक्यूबेट करता है, ठीक। क्योंकि बेटा काफ़ी ज़्यादा वो रिजेंबल एक तरीके से दिख रहे हैं, चाहे वो कोयल के बच्चे हो या कौवे के, सारे के सारे सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल कोयल और क्रो का समझा दिया मैंने। इसके बाद आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब वही वाली बात है बेटा, टीचर पढ़ा रहा है आपको, अगर आप पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा बिल्कुल। तो यानी कि टीचर को ना कोई नुकसान ना कोई फ़ायदा, ठीक है। आप चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यानी एक स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलेगा, दूसरी को ना नफ़ा ना नुकसान। एग्जाम्पल मान लो ये एक तरीके से एक मैंगो का प्लांट है, इसके ऊपर एक एपीफाइट है ऑर्किड। अब क्या मैंगो को नुकसान होगा, मैंगो इतना बड़ा और ये ऑर्किड इतना छोटा सा, लेकिन ऑर्किड को तो रहने की जगह मिल गई ना। एग्जाम्पल नंबर 1 ये, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास वेल है, वेल के ऊपर बेटा बैठा है बार्निकल। अब वेल बेटा जब मूव करेगी बार्निकल भी मूव करेंगे, तो फ़ायदा किसका हुआ, बार्निकल्स का। क्या वेल को कोई फ़ायदा है, नहीं, ना उसको कोई नुकसान ना कोई फ़ायदा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कैटल, एग्रेट का एक बर्ड होता है। सुनो, ये मानो तुम्हारे पास यहाँ पे एक गाय है, ठीक है। गाय बेटा ज़मीन पे चल रही है घास, अब घास पे यहाँ पे कई सारे क्या बैठे होंगे, इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स यहाँ पे बैठे हैं, वो उड़ के ऊपर आएंगे। अब पीछे ना कैटल के साथ चलता रहता है कैटल इग्रेट। अब कैटल इग्रेट उन सारे के सारे बर्ड्स को खा लेगा। तो फायदा किसका हुआ, कैटल इग्रेट का। क्या कोई गाय का नुकसान हुआ, नहीं। तो यानी कि इसमें हम ये सब चीज़ें यहाँ पे बेटा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा कम्युनलिज्म के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बेटा सी एनेमन, ये रहा सी एनेमन। इसके ऊपर ना बेटा कई सारे स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, मान लो तलवार टाइप है ना, कांटे से होते हैं। इसके अंदर बेटा बैठी रहती है फिश, क्लोन फिश। अब ये क्लोन फिश के अंदर बैठी है, प्रोटेक्शन किसको मिलेगी, फिश को। क्या उसको कोई नुकसान होगा सी एनेमन को, कुछ भी नहीं। क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं। तो बेटा यहाँ पे जो छोटी स्पीशीज़ होगी उसको तो बेटा फ़ायदा होगा, और जो बड़ी स्पीशीज़ होगी उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही उसको कोई नुकसान। तो याद रखना, ये 4 एग्जाम्पल हमारे हो गए। फिर आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब सबका साथ सबका विकास, राइट। यानी कि जब दोनों ही स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलने वाला है वो होगा म्यूचुअलिज्म। हम लोगों ने पढ़ रखा लाइकन। लाइकन बेटा रिलेशनशिप शो करते बिटवीन फंगस, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, राइट। इसी तरीके से बेटा माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा फंगस और प्लांट के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। फंगस कहाँ लगी रहती है, रूट्स के अंदर। अब रूट्स के अंदर फंगस लगी तो फंगस क्या देगी उसको निकाल के, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देती है। प्लांट क्या देगा उसको, खाना बना के देगा बदले में। ये होगा म्यूचुअलिज्म, ठीक है। इसके अलावा प्लांट एनिमल रिलेशनशिप दिखाए हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखे हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, देखो तुम्हें पता प्लांट का जो पॉलिनेशन वो कौन करवाता है, एनिमल्स कराते हैं। अगर हमारे पास एनिमल्स नहीं हो तो क्या हो पाएगा, पॉलिनेशन नहीं। इसके अलावा सीड को कौन डिस्पर्स करवाता है, एनिमल्स करवाते हैं। बदले में एनिमल्स को क्या मिलेगा, देखो एनिमल्स तुम्हें पता है वी आर सेल्फिश, तो एनिमल्स बदले में क्या लेंगे, फीस। फीस किस केस में लेंगे, रिवॉर्ड्स लेंगे बेटा, इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स। मान लो नेक्टर, नेक्टर मतलब फूड है ना। हम किसी के तब कब करेंगे, मेरे को मान लो मैं मधुमक्खी हूँ, मैं किसी फूल के ऊपर जाके बैठी, क्यों, ताकि वहाँ से मुझे क्या मिल सके, शहद मिल सके, और बदले में मैं उसका क्या करवा दूंगी, पॉलिनेशन में बदले में उसका करवा दूंगी, राइट। तो रिवॉर्ड किसकी फॉर्म में मिल सकते हैं, जूस की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में, या सीड, इन सब की फॉर्म में मिल सकते हैं, राइट।
इसके अलावा बेटा कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जो धोखेबाज हैं। हमारे केस में नहीं होते, ह्यूमंस के केस में। प्लांट्स एनिमल्स के केस में बेटा धोखेबाज बैठे हैं, चीटर्स। मतलब वो क्या करते बेटा, मधुमक्खी थी, इसके ऊपर आके बैठी, सारा का सारा बेटा शहद ले लिया, लेकिन कोई भी पॉलिनेशन नहीं करवाया। इन्हें कहते हैं चीटर्स, राइट। इसके अलावा हमारे बेटा म्यूचुअलिज्म में दोनों को इवॉल्व होना पड़ता है। मतलब कि सुनना, आगे बताऊंगी कैसे। हमारे पास एक होता है बेटा फिग ट्री, क्या होगा, फिग ट्री, ठीक है। एक होती है बेटा वेस्प, कौन होगी, वेस्प। अब बेटा ये दोनों एक दूसरे के बिना जिंदगी जी नहीं सकते, एक दूसरे के साथ पार्टनर है एक दूसरे के। कैसे कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल। जो वेस्प है ना, वो अपने बच्चों को फ्रूट ट्री की ओवरी के अंदर रख देती है, ठीक है। और बदले में ट्री उसको क्या बोलता है कि भाई तू मेरा सीड यूज कर ले ताकि तेरे लार्वा डेवलप हो सके, नरिशमेंट उसको मिलती रहे, ठीक है। वेस्प बदले में क्या करवाएगा, पॉलिनेशन करवाएगा। एक चीज क्लियर याद रखो, बाहर से कोई भी एनिमल अगर आ रहा है तो वो पॉलिनेशन ही कराएगा। और प्लांट्स के पास क्या होता है, खाना, है ना। तो प्लांट्स बदले में क्या देगा, उसको खाना भी देगा। इस केस में बस एक्स्ट्रा दे रहा है ओवी पोजिशन, यानी रहने की भी जगह दे रहा है, राइट है। इसके बाद है ऑर्किड्स। ऑर्किड्स यहाँ पे बेटा ऑर्किड्स कई सारे ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छी अच्छी बेटा डाइवर्सिटी है, अच्छे अच्छे बेटा फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग फ्लोरल पैटर्न्स हैं, ठीक है। क्यों, ताकि हम लोग अट्रैक्ट कर सकें पॉलिनेटर्स को पॉलिनेशन के लिए, एग्जाम्पल बीज को, बमल बीज को, ठीक है। तो एक होता है ऑफ्राइसिस। ये क्या होता है, सुनो, ये जो ऑफ्राइसिस है ना, तुम्हारे पास ये खुद क्या है, मेल, पहले समझ लेना। लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो होते हैं फीमेल की तरह दिखने लगते हैं, ठीक है, फीमेल की तरह दिखते हैं। अब बाहर से एक आया मेल उठ के, ये क्या कर देगा, यहाँ पे कॉपुलेशन कर देगा। था ये खुद क्या, मेल, ये भी क्या है, मेल। सूडो कॉप्यूलेशन, यानी कि एक तरीके से बेटा धोखा हो गया। क्या हो गया, धोखा। तो ये हमारे पास होता है, यानी कि सेक्सुअल डिसीट। क्या होगा, सेक्सुअल डिस, यानी एक पेटल जो फ्लावर का है वो फीमेल की तरह दिखने लगता है, साइज में, कलर में, मार्किंग में। तो मेल भी आएगा, अट्रैक्ट होएगा और बेटा सूडो कॉपरेशन करके भाग जाएगा, है ना, उसके साथ धोखा हो गया। अब बेटा वही वाला जब सेम भी, वही मेल भी जो था, जो सूडो कॉपरेट करके गया था, जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो जितने भी उसके ऊपर जो जड़े थे ना, पोलन्स, वो सारे के सारे दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाएंगे। क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब सुनो, जो मैंने ऊपर बोला था कि म्यूचुअलिज्म में हमें को इवॉल्व होना पड़ता है। मतलब जो मेरा मेल भी था ना, वो मेल वाला जो फ्लावर था जो फीमेल की तरह लग रहा था, अब मान लो वही फीमेल अपने फ्लावर का या फिर पेटल्स का स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यानी फीमेल बी अगर अपने पैटर्न को, फीमेल बी का जो कलर था अगर वो चेंज होता है तो ऑर्किड को भी को इवॉल्व होना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा बेटा चैप्टर फिनिश होता है। जिसको भी पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट